स्वागत है सभी का। बोर्ड की परीक्षा आते ही सब परेशान हो जाते हैं कि बोर्ड में अच्छे नंबर कैसे लाएं। तो आज हमारा विषय यही है कि बोर्ड में अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें। मेहनत को बदलें अंकों में। अपनी मेहनत को सही प्रकार से अंकों में कैसे बदलें, आइए जानें। सीबीएसई परीक्षा उपयोगी टिप्स टू गेट हायर मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम्स इन हिंदी। हमारे चैनल का लोगो है सुनो रे किस्से। सुनो रे किस्से यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनो रे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए पहला टिप है कि आप प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। दूसरा टिप है प्रश्न में जो पूछा गया है उसी का उत्तर दें। अगर उत्तर प्रश्न से संबंधित नहीं है तो आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं होंगे। तीसरा टिप है कविता में से पूछे गए प्रश्न का उत्तर कविता में नहीं देना है, आपको इसे गद्य में देना है, ना कि पद्य में। अगला टिप है प्रश्न में यदि दो प्रश्न पूछे गए हैं, यानी प्रश्न के अगर दो भाग हैं तो दोनों भागों के उत्तर लिखें। अगर आप एक ही भाग का उत्तर लिखेंगे तो आपको उसी भाग के लिए अंक मिलेंगे, दूसरे भाग के लिए नहीं मिलेंगे। अगला टिप है जितने अंक का प्रश्न है उतने पॉइंट्स उत्तर में जरूर लिखें। जैसे अगर 2 अंक का प्रश्न है तो 2 पॉइंट्स उत्तर में अवश्य लिखें। उत्तर के लिए फॉर्मेट का ध्यान रखें। जिस तरह का उत्तर है, मान लीजिए पत्र है तो पत्र का फॉर्मेट ध्यान रखें, ईमेल है तो उसका फॉर्मेट ध्यान रखें। यानी उत्तर के लिए फॉर्मेट का प्रयोग अवश्य करें यदि आपको पूरे अंक उसके लिए चाहिए तो। सभी प्रश्नों के उत्तर दें, स्पेलिंग्स का ध्यान रखें, उत्तर की ऑप्शन का नंबर जरूर लिखें। एमसीक्यूज वाले प्रश्न करते समय जब आप उत्तर लिखते हैं तो जो सही उत्तर है उसका ऑप्शन का नंबर भी जरूर लिखें। एमसीक्यू के विकल्प शुरुआत में लिखें। एमसीक्यू का प्रश्न हल करते समय उसके उत्तर की ऑप्शन जो भी है उसका नंबर उत्तर के शुरुआत में लिखें। अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं आता है। 12वां टिप है उत्तर किस प्रश्न का है, प्रश्न का नंबर अवश्य लिखें। कई बार सिर्फ बच्चे प्रश्न के उत्तर लिखते जाते हैं और उसका नंबर नहीं लिखते हैं। इससे आपको कम अंक की प्राप्ति हो सकती है, तो आप इसका ध्यान अवश्य रखें। फॉर्मेट में जब भी बॉक्स बनाने की आवश्यकता हो तो उसे पूरा बनाएं, अधूरा नहीं। विज्ञापन को आप आकर्षक बनाएं, शब्द कम लिखें और उसे आकर्षक बनाने की कोशिश करें। जगह को खाली ना छोड़ें, आप लंबी लंबी जगहों को खाली ना छोड़ें। पेपर पूरा करने के बाद उसे दोबारा अवश्य पढ़ें, ताकि अगर आपकी लिखते समय कोई गलती हो गई है तो आप उसे ठीक कर लें और आपके अंक परीक्षक द्वारा ना काटे जाएं उस गलती के लिए, आप स्वयं ही उसे ठीक कर लें। और अगला टिप है क्रमानुसार पेपर करने का प्रयास करें, पर अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं आप या आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो जो प्रश्न पहले आपको आते हैं आप उन्हें करें, बाद में अन्य। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप यह जान पाए होंगे कि किस प्रकार हम अपने अंक अधिक ला सकते हैं बोर्ड की परीक्षा में। धन्यवाद।